मनोविज्ञान की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रॉबर्ट एस गैने का श्रेणी क्रम का सिद्धांत और डेविड आसुबेल का सिद्धांत। श्रेणी क्रम अधिगम का श्रेणीकरण का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थे रॉबर्ट एस गैने। इन्होंने 8 प्रकार की श्रेणियों में अधिगम को विभाजित किया। इन्होंने सबसे पहले उच्च श्रेणी में रखा समस्या समाधान अधिगम को और निम्न श्रेणी में रखा संकेत अधिगम को। तो परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि रॉबर्ट एस गैने में के अधिगम सिद्धांत में निम्न श्रेणी में क्या आता है, तो निम्न श्रेणी में आता है संकेत अधिगम, और उच्च श्रेणी में क्या आता है, तो उच्च श्रेणी में आता है समस्या समाधान अधिगम। अब एक एक करके इन अधिगम की अवस्थाओं को या श्रेणियों को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे समस्या समाधान अधिगम। यह एक उच्च श्रेणी का अधिगम होता है और यह मानसिक क्रियाओं के प्रयोग से उत्पन्न अधिगम होता है। दूसरा अधिगम आता है सिद्धांत अधिगम, जिसमें हम लोग नियम को समझते हैं, मतलब अधिगम की सारी प्रक्रिया में जो नियमों का ज्ञान होता है वो इसी श्रेणी में प्राप्त होता है। तीसरा आता है प्रत्यय अधिगम, जिसमें पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है और इसमें हम अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग नए ज्ञान को वृद्धि करने के लिए करते हैं। फिर आता है बहुविभेद अधिगम, इसमें विकल्पों के चयन की प्रक्रिया होती है और कई विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना ही अधिगम का एक प्रमुख सोपान होता है। शाब्दिक अधिगम, जिसमें आता है सस्वर वाचन, और इसकी व्याख्या डेविड आसुबेल ने करी थी। यह आपसे पूछ लिया जाता है कि सस्वर वाचन की व्याख्या किसने करी, तो डेविड आसुबेल ने करी। श्रृंखला अधिगम बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है इस बार यूपी टेट के में क्वेश्चन पेपर में कि श्रृंखला अधिगम है क्या कहते हैं, क्रमिक अधिगम भी बोलते हैं। कई बार इसका नाम श्रृंखला अधिगम सिद्धांत दे देता है कि किसने लिखा था, तो वो रॉबर्ट एस गैने का था। क्रमिक अधिगम सिद्धांत भी रॉबर्ट एस गैने का ही माना जाता है। इसकी व्याख्या स्किनर ने करी थी। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, ये बिल्कुल वही था जो थॉर्नडाइक ने और अन्य लोगों ने बताया था। ये था व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित। और आखिरी था आपका संकेत अधिगम, जो अशाब्दिक अधिगम या पावलोव के सिद्धांत पर आधारित था। तो इस तरीके से रॉबर्ट एस गैने ने अधिगम को 8 प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किया। इसके बाद आया डेविड आसुबेल। डेविड आसुबेल का जो सिद्धांत था, इसको आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार नई सीखें पिछले ज्ञान से जुड़ी हैं, इसलिए नहीं कि वो एक जैसी ही हैं, बल्कि इसलिए कि वे नए अर्थ को उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। इसके लिए इन्होंने अपने सिद्धांत के 4 सोपानों को बताया: अभिग्रहण, रटकर, खोज कर और अर्थपूर्ण ढंग से। तो इसमें जो सबसे उच्च पे था वो अर्थपूर्ण, जहाँ पर कोई भी नॉलेज क्या भी ज्ञान अर्थपूर्ण ढंग से समझा जाता है तो ज़्यादा स्थायी रहता है। रट कर जो ज्ञान मिलता है वो बहुत ही निम्न कोटि का होता है। इसका जो उपनाम था वो था आत्मसात का सिद्धांत। ये पूछ लिया जाता है कि आत्मसात का सिद्धांत किसने दिया, तो डेविड आसुबेल ने दिया। डेविड आसुबेल ने अधिगम को के कितने सोपान दिए, तो डेविड आसुबेल ने अधिगम के 4 सोपान दिए। तो इस तरीके से ये एक समरी थी रॉबर्ट एस गैने और डेविड आसुबेल के सिद्धांत की। इनके क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्टिव, वो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस